नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में बात करेंगे आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक युक्तियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए आपका चैप्टर 14 कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स में क्या क्या पूछ जाएगा आपसे? तो यहाँ से दो तो पूछ जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एबेसिडल, यानी 2 नंबर, यानी हो गया 1+1 2 नंबर के, तो हो गए 2 ऑब्जेक्टिव। एक यहाँ से खालिस्तान है, एक यहाँ से अति लघुत्रात्मक है, एक लाइन जो लॉजिक गेट से होगा, और फिर यहाँ से एक 4 नंबर का सवाल, और जो भी आपका 1+1+1+1 ऐसे 4 नंबर में, मतलब 1+1 में टूटा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो यानी आप बोल सकते हैं सारे यहाँ पे छोटे छोटे सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगे, सॉल्व करते हैं सभी को, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? परम शून्य ताप पर नए जर्मेनियम और नए सिलिकॉन होते हैं। तो ये क्या होते हैं? आपके आदर्श कुचालक होते हैं, परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड क्या है? निम्न में से ग्राह्य अशुद्धि, तो आप याद कर लीजिए ग्राह्य अशुद्धि होती है आपकी एग्जाम्पल्स इनके, जो आपका बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, इनको बोलते हैं अपन ग्राह्य अशुद्धि। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी याद कर इसको, बिना इलायची, गरम, इंडियन टी, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ग्राही तो हो गई कौन सी आपकी? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इंडियम। ये वाला इंडियम होती है ग्राही अशुद्धि। और यहीं पे आप दाता अशुद्धि के एग्जाम्पल भी याद करो। दाता कौन सी होती है आपकी? ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार यानी बिस्मत, ये वाली आपकी होती है सॉरी दाता अशुद्धि। तो ये आपको दाता अशुद्धि और ग्राह्य अशुद्धि एग्जाम्पल याद होने चाहिए। साथ में जो आपके अर्धचालक है वो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम है। कार्बनिक जैसे आपके होते हैं आपके एंथ्रासीन और मादित थैलोसानिस होते हैं। अकार्बनिक जैसे आप GaAs गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, कैडमियम सल्फाइड, ये आपको याद होने चाहिए। मीन्स आप एग्जाम्पल याद करना यहीं पे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आपके पास, मतलब पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? होल होते हैं। और यहीं पे याद कर लो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो आपका नेज अर्धचालक होता है, जो शुद्ध अर्धचालक होता है, उसमें मतलब होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें तो ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है। पी प्रकार में बहुसंख्यक कौन होते हैं? आपके होल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या देखिए, एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता 8 × 10⁻14 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तथा होलों की संख्या 5 × 10⁻12 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स इकाई आयतन की बात कर रहा है। तो अर्धचालक देखिए यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा 10⁻14 और यहाँ पे 10⁻12 ही है घात में, देखिए आप। तो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, होलों की संख्या कम है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा किसमें होती है? आपकी एन प्रकार में। तो आपका बन गया एन प्रकार का अर्धचालक, इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चालक, अर्धचालक और कुचालक में वर्जित ऊर्जा बैंड क्रमशः Eg1, Eg2, Eg3 है, इनमें सही संबंध होगा। तो देखिए जो ऊर्जा बैंड का मान होता है वो कुचालक में सबसे ज़्यादा होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। और जो आपका अर्धचालक उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उसमें कम होता है। और चालक में सबसे कम, यानी उसमें तो ओवरलैपिंग अतिव्यापन ही होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? कुचालक का होगा, उसके बाद अर्धचालक, उसके बाद यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला देखिए, एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः Np और Ne है, तो क्या होगा? देखिए शुद्ध अर्धचालक में तो बराबर होते हैं, इसमें बोला Np ग्रेटर देन नहीं हो सकता। उसके बाद एक अपद्रव्य अर्धचालक में Np बराबर Ne नहीं, उसमें तो या तो Np ग्रेटर देन Ne होगा या Ne ग्रेटर देन Np होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। एक शुद्ध अर्धचालक में दोनों बिल्कुल सही है, Np बराबर Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल होते हैं। उसके बाद एक ये तो गलत होएगा ना, यानी इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट रहेगा। ओके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? दिए गए ऊर्जा बैंड से संबंधित अर्धचालक है। तो आपको ऊर्जा बैंड दिया, तो आप देखो याद कर लीजिए। अगर ये डॉटेड लाइन, डॉट लाइन चालन बैंड, देखो ऊपर ये होता है चालन बैंड आपका, ये तो संयोजी बैंड। अगर ये डॉटेड लाइन चालन बैंड के पास में तो बनता है आपका एन प्रकार का, और ये डॉटेड लाइन अगर संयोजी बैंड के पास में तो आपका बनता है पी प्रकार का, और बीच में या दी नहीं है तो बन जाता है आपका नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। तो ये तो आपका हो जाएगा एन प्रकार का अर्धचालक। क्लियर? अगर डायग्राम का सवाल आपको दिया जाए तो आप कर लोगे आराम से इजीली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव का, निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। तो कार्बनिक कौन से होते हैं? आपके एंथ्रासीन और मादित थैलोसानिस, यानी सी व डी दोनों ही, यानी इसके ऑप्शन
हो जाएंगे। उसके बाद 9 क्या देखिए, निम्न में से सार्वत्रिक गेट, तो जो नैंड गेट है और नॉर गेट को अपन सार्वत्रिक गेट बोलते हैं, यानी ए व बी दोनों, ठीक है। और नॉट गेट का एक दूसरा नाम और होता है इन्वर्टर, इसको नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर, उल्टा करता है, 1 का 0, 0 का 1 करता है। तो यहाँ तो कौन सा होगा, ये पूछ रहा सार्वत्रिक गेट, तो नैंड गेट और नॉर गेट आपका ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ नैंड और नॉर दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी सही रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ऑब्जेक्टिव का। पीएन संधि डायोड की अगर अभिनति में क्या होता है? अगर अभिनति में विनाश, मतलब जानते हैं अगर पीएन संधि डायोड का पी सिरा, पीएन संधि डायोड का ये पी होता है, ये एन होता है। अगर एन जुड़ता है माइनस से, पी जुड़ता है प्लस से, यानी जो पी जुड़ता है उच्च विभव से और एन जुड़ता है निम्न विभव से, उसको बोलते हैं अगर अभिनति। तो पी किससे जुड़ता है? धनात्मक टर्मिनल से। तो इसमें एन सिरे को ऑप्शन एक बोला है कि एन सिरे को बैटरी के धनात्मक से, नो ये गलत है। पी सिरे को बैटरी के धनात्मक से, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है। ऑप्शन ए धनात्मक आवेशित, ऑप्शन बी ऋणात्मक आवेशित, ऑप्शन सी निरावेशित यानी उदासीन, और ऑप्शन डी बोला है 0 केल्विन पर निरावेशित तथा उच्च ताप पर आवेशित। तो देखिए चाहे पी प्रकार का अर्धचालक हो चाहे एन प्रकार का अर्धचालक हो, दोनों ही विद्युत उदासीन होते हैं। तो यहाँ पे निरावेशित रहेगा, चाहे एन हो चाहे पी। ऐसा नहीं कि एन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। एन और पी दोनों ही विद्युत उदासीन रहते हैं, आप इसको ऐसा याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 12वां ऑब्जेक्टिव का क्या बोला है, दिष्टकारी परिपथ में एक समान डीसी प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट, यानी फिल्टर। क्या बोलेंगे इसको? फिल्टर अपन बोलते हैं। उसके बाद आपके आगे खालिस्तान क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, नेज अर्धचालकों की क्रिस्टल संरचना डैश डैश होती है। तो ये होती है आपकी हीरे के समान चतुष्फलकीय, हीरे के समान चतुष्फलकीय इनकी होती है। सेकंड क्या, सेकंड का अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो घटती है। क्या होती है? ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। ग्राफ ऐसा आता है, कई बार वहां चैप्टर नंबर 3 में देखा, तो यहाँ भी इसको अपन देख रहे हैं, तो घटती है। उसके बाद एक क्या है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का थर्ड, ऐसी युक्तियां जिनमें आवेश वाहकों की उत्पत्ति फोटोनों के द्वारा होती है, डैश डैश कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां। क्या? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां कहलाती है। फिर फोर्थ से इसका सेकंड का, वोल्टा नियंत्रक के रूप में डैश डैश डायोड का उपयोग होता है। तो ये होती है आपकी जेनर डायोड। क्या होती है? जेनर डायोड का उपयोग अपन वोल्टा को नियंत्रित करने में काम में लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से भी पूछता है, जैसे मतलब जो आपकी जो चौर घंटियाँ होती है उनमें अपन इंफ्रारेड मीन्स अवरक्त प्रकाश उत्सर्ग डायोड काम में लेते हैं। जो काउंटर, जो गणितर आते हैं, जो मतलब बैंक में जो नोट वगैरह गिनने जो आता है ना काउंटर मशीन, वहाँ अपन यूज करते हैं फोटो डायोड यूज करते हैं। और जो प्रकाश चलित स्विच है वहाँ अपन फोटो डायोड को काम में लेते हैं। यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ये आपको एक डायग्राम दिया है, मान लीजिए चित्र P, ये रहा चित्र P व सारणी Q, ये सारणी Q से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखे। तो ये तो आपका हो गया एंड गेट हो गया। क्या हो गया? एंड गेट का सिंबल है ना। और ये सारणी किसके, देखो सारणी देख लेते हैं। तो सारणी देखिए 0 0 क्या हो गया? 1 हो रहा है, सॉरी 0 0 0 हो रहा है। तो 0 0 एंड गेट भी हो सकता है और भी हो सकता है। और आगे तो ये कोई सा देखेंगे, या तो ये नॉर है या नैंड, कोई सा उनमें से। अब देखिए 0 1 0 1 क्या हो रहा है? 1 ही हो रहा है। अगर ये एंड गेट होता तो 0 1 0 आता। तो यहाँ पे 0 1 1 आ रहा है, में से और गेट है और उसका उल्टा कर रहा है, तो और गेट प्लस नोट, ये और गेट प्लस नोट गेट है, तो ये बन जाएगा आपका नोर गेट। क्योंकि नोर गेट क्या होता है? और गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपका ये सारणी नोर गेट की होगी। क्लियर है? उसके बाद बोला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नोर गेट का प्रतीक बनाओ। तो नोर गेट में क्या होता है? पहले आप और गेट बनाना आपको, ये रहा और गेट बना दिया, इसके आगे खोखला बबल बना दीजिए, इसका आउटपुट मान लो y, इनपुट दे दीजिए आप 2 a और b। तो यहाँ क्या आएगा? y बराबर a और b बार, इसको a प्लस भी नहीं पढ़ते, इसको a और b बार पढ़ेंगे। इसका हो जाएगा नोर गेट का आउट। इसको अपन इसका बूलियन समीकरण भी बोल देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो इनको ये बूलियन समीकरण होता है, ऐसे ये समीकरण लिखे हुए। तो ये हो गया नोर गेट का प्रतीक। और नैंड गेट की आपको सारणी बनानी तो क्या करो, एक तरफ a ले लो, एक तरफ b ले लो, एक तरफ y ले लो, एक तरफ y डैश ले, जो आएगा आपका ये y होगा a। नैंड गेट बनाना तो y तो क्या होगा आपका a एंड b हो जाएगा, और ये हो जाएगा a
एंड बी का बार कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा ए एंड बी आएगा वाई का मान, ठीक है। बार नहीं आएगा यहाँ पे बार नहीं आएगा ये, ठीक है। तो टेबल बना लीजिए, क्या करोगे, एक तरफ आप ले लो ए, एक तरफ बी, यहाँ वाई जो आपका ए एंड बी होगा, ए एंड बी, फिर आपका वाई डैश कर लो, वो आपका ए एंड बी का बार आ जाएगा। तो देखो पहले 0 0 कर लो, 0 0 क्या होगा, 0 ही होगा, 0 0 क्या होगा, 0 का उल्टा यहाँ पे 1 कर दोगे, फिर 1 0 ले लो, तो एंड गेट में 1 0 0 का एंड और नोट करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 0 1 लोगे तो वो भी 0 आएगा, उसका उल्टा 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 लोगे, 1 1 पे 1 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आपकी टेबल ऐसे बन जाएगी, क्लियर, बना लोगे। तो ये आपको नैंड गेट की सारणी यहाँ पे बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के देखिए, दिए गए परिपथ में निर्गत y का मान लिखो। तो देखिए यहाँ पे इनपुट निवेशी क्या है, एक है, तो यहाँ 1 दोगे, ये पहले एंड गेट 1 1, तो एंड गेट में 1 1 1 हो जाएगा, लेकिन आगे इसका नोट करना है, तो ये इसका आउटपुट यानी 1 एंड 1 1 का उल्टा क्या होगा 0, तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ से एक सवाल और बनता है इस टाइप का, देखिए कि आपके पास ये जैसे मान लो ये एक और गेट मान लो, ये दूसरा और गेट मान लो, यहाँ से इन दोनों का जो आउटपुट निर्गत हो किसी एंड गेट में जा रहा है, मान लीजिए हाँ ये y है, यहाँ आपने इनपुट दिया 2, यहाँ 2 इनपुट दिए 2 निवेश, यहाँ मान लो 0 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 1 1 दिया, तो देखिए 0 1 यहाँ 1 हो जाएगा, और गेट है ना, और गेट में 1 1 भी क्या होगा 1, और 1 एंड में जाएगा, तो एंड गेट में 1 1 क्या होता है 1, तो इसका आउटपुट ये 1 आएगा। ऐसे सवाल भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोला है कि पीएन संधि डायोड, ये बड़े सवाल आ गए 4 नंबर में से, तो यह सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, पीएन संधि डायोड के पश्चदिशिक बाइसिंग से क्या तात्पर्य, यानी पश्चदिशिक में क्या होगा, जो पी है वो बैटरी के ऋण से जोड़ना है, एन बैटरी के प्लस जोड़ना, ये वाला आपको। उसके बाद पीएन संधि डायोड के पश्चदिशिक बाइसिंग में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने का परिपथ चित्र बनाकर इसके लिए कार्यविधि, आपको परिपथ चित्र बनाना है और इसकी कार्यविधि बनानी है, और उसके बाद इसका जो पश्चदिशिक बाइसिंग में वीआई अभिलाक्षणिक वक्र है वो भी आपको यहाँ पे बनाना होगा, और साथ साथ में आप पश्चदिशिक के साथ साथ अगर दिशिक भी कर लेना, वो खास से नहीं, केवल कनेक्शन का ही चेंज है। बाकी इसका ग्राफ आपको मिलेगा ये वाला, और उसका ग्राफ कैसे नीचे मिलता है, सॉरी इसका तो मिलेगा आपको ये वाला इसका, और ये अगर में मिलता है आपको ये वाला, ये इनको बोलते हैं वीआई अभिलाक्षणिक वक्र, इनके बोलते हैं। आपको ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 देखो 6 कर लोगे ना, अगर और यानी रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों करने, दोनों में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है दिष्टकरण किसे कहते हैं, तो एसी को डीसी में चेंज करना जो प्रोसेस है, दिष्टकरण आपका रेक्टिफिकेशन है। फिर आगे बोला अर्धतरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए, यानी आपको जो अर्धतरंग दिष्टकारी उसका परिपथ चित्र बनाना है, और उसके बाद इसका कार्यविधि बतानी है, और उसके बाद निवेशी प्रत्यावर्ती तथा निर्गत वोल्टता के तरंग प्रारूप को प्रदर्शित कीजिए। ये आपका निवेशी आपका ऐसे एसी दोगे, और निर्गत में आपको केवल आधा मिलेगा, आधा गायब आधा मिलेगा, ऐसे आपको निवेशी हो गई, और ये होगी निर्गत वोल्टता के तरंग रूप, ये आपकी डीसी मिलती है और ये आपकी प्रत्यावर्ती होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको अर्धतरंग दिष्टकारी के साथ साथ में पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी पूरा कर लेना है। तो अगर दिशिक बाइसिंग पश्चदिशिक बाइसिंग में दोनों में से एक, यानी चारों में से आपको एक पक्का मिल जाएगा, क्लियर है। और में सवाल रहेगा ही रहेगा, पक्का है ना आपको, ये तो क्वेश्चन 20 और में तो रहेगा ना, 19 20 दोनों में और में, तो ये आपका 19 है, तो इसमें 19 ही रहेगा पेपर का, तो इसमें आपको और में सवाल मिलेगा 4 नंबर में, तो कोई सा तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मैंने 4 बताया, 4 में से एक पक्का को मिल जाएगा। तो साथ साथ में पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी आपको कर लेना है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी एक तरीके से और पूछ लेता है, ऐसे डायग्राम बना देगा कि ये डायग्राम है, ये कोई डिवाइस, इसका नाम x है, और इसका ये इसका निवेशी संकेत है, ये कौन सा निवेशी है, और ये आपका निर्गत है। बताओ ये युक्ति कौन सी है, इसका नाम लिखो और इसकी कार्यविधि समझाइए। तो ये क्या हो गया आपका, देखो ये एसी था, इसको पूरा दे रहा है, तो ये हो गया पूर्ण तरंग दिष्टकारी है x। अब इसकी कार्यविधि समझानी नहीं है, तो ऐसे इसको डायग्राम से पूछ सकता है, पूछने का तरीका अलग भाई, पूछा वही आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो आप 6 7 में 2 बता दिए, ये 2 लिखे और 2 मैंने बोले है ना, तो इन चारों में से चारों कर लेना, आपको एक पक्का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं, वही अगर अपन शुद्ध अर्धचालक के अंदर अपन कोई मतलब अशुद्धि मिलाते त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, तो आपसे अपद्रव्य अर्धचालक मिलेगा। ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पी प्रकार के, एन प्रकार के होते हैं। तो अगर त्रिसंयोजी मिलाते हो पी बनता है, पंचसंयोजी मिलाते हो एन बनता है, तो वो वाले। उसके बाद पीएन संधि निर्माण के समय होने वाली प्रक्रियाओं को समझाइए, तो विसरण होता है, उसमें भी आपका अवश्य प्रत हो गया,
रोधी का विभव हो गया, और एक होता है अपवाय, तो दोनों वो क्रिया आपको समझानी है। उसके बाद देखो ये न्यूमेरिकल दे दिया थोड़ा सा, पीएन संधि की आवश्यक प्रत की चौड़ाई दिया आपको, डी का मान दे दिया 1 माइक्रोमीटर, यानी 1 × 10⁻⁶ मीटर हो गया। और बोला है कि रोधी का विभव 0.7 वोल्ट, वी का मान दिया 0.7 वोल्ट दिया है, 0.7 वोल्ट दिया है। तो संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, सिंपल, अगर आपके पास विभवांतर है, दूरी है, और निकालना है कि आपसे विद्युत क्षेत्र, तो अपन जानते हैं V बराबर ईडी लगा दो। V बराबर ईडी से E क्या मिलेगा, V बटा डी आ जाएगा, तो V में D का भाग लगा दो। तो V का मान कितना, 0.7 बटे में D है 1 × 10⁻⁶, सोल्व करोगे तो आएगा 7 × 10⁻+5 मात्रा होगा वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया न्यूमेरिकल आपका। तो ये थे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।